एक धार्मिक यज्ञ, एक राजनीतिक रैली और उसके बाद ऐसा विवाद जिसने उत्तराखंड की सियासत में जाति और सनातन को आमने सामने ला खड़ा किया। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुए शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है खड़गे दलित हैं, इसीलिए उनकी रैली करने के बाद मैदान का शुद्धिकरण कराया गया। वहीं भाजपा ने इस पूरे आयोजन से अपना कोई भी संबंध होने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर शुद्धिकरण कराने वाले श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास का कहना है ये किसी जाति के खिलाफ नहीं बल्कि खड़गे के कथित सनातन विरोधी बयानों के विरोध में किया गया एक धार्मिक अनुष्ठान था। यानी विवाद अब सिर्फ एक मैदान में हुए यज्ञ का नहीं रहा। सवाल ये कि आखिर इस शुद्धिकरण के पीछे वजह क्या थी और इस पर सियासत इतनी क्यों गर्मा गई है। दरअसल 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की शंखनाद रैली हुई थी। इस रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया था। उनके साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। रैली के बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से इसी रामलीला मैदान में शुद्धिकरण यज्ञ करवाया गया। संगठन के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रामलीला मैदान धार्मिक आयोजन से जुड़ा हुआ स्थान है और उनके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पुराने बयानों के जरिए सनातन और हिंदू संगठनों का विरोध करते रहे हैं, इसीलिए उनकी रैली के बाद मैदान का शुद्धिकरण करना जरूरी था। श्री राम सेना के सदस्यों ने खड़गे पर भगवान राम के अस्तित्व को लेकर कथित तौर पर सवाल उठाने और हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले बयान देने का आरोप लगाया। संगठन का कहना था कि उनका उद्देश्य किसी जाति या समुदाय का अपमान करना नहीं था। उनके मुताबिक ये पूरा आयोजन उनकी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ था और खड़गे के पुराने बयानों को सनातन विरोधी मानते हुए शुद्धिकरण यज्ञ किया गया। लेकिन यज्ञ की आग के साथ ही राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि इस शुद्धिकरण के पीछे भाजपा से जुड़े लोग हैं और खड़गे की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ऐसा किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक बताते हुए कहा, लोकतांत्रिक भारत में जातिगत भेदभाव और छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनका आरोप था कि भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा उस मंच का शुद्धिकरण कराया गया जहां कांग्रेस अध्यक्ष ने जनता को संबोधित किया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और जातिगत भेदभाव के मुद्दे से जोड़ दिया। पार्टी नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस की रैली के बाद ही रामलीला मैदान के शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस अनुसूचित मोर्चे ने आरोप लगाया कि ये दलित और पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दिखाता है। पार्टी के मुताबिक 8 अगस्त की रैली में खड़गे के अलावा कुमारी शैलजा और यशपाल आर्य जैसे नेता भी मंच पर मौजूद थे और इन नेताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए शुद्धिकरण किया जाना बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। कांग्रेस अनुसूचित मोर्चे ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना दिया और भाजपा से इस मामले पर जवाब मांगा। कांग्रेस नेताओं ने शुद्धिकरण यज्ञ को सामाजिक भेदभाव की मानसिकता का प्रतीक बताया और कहा कि पार्टी ऐसी सोच का लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से विरोध करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नैनीताल के एसएसपी से मामले का संज्ञान लेने और निष्पक्ष जांच की मांग भी की। उनका कहना था कि अगर इस पूरे मामले में कानून का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गोदियाल ने इसे जातिगत भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में छुआछूत और भेदभाव की कोई जगह नहीं है। उन्होंने महात्मा गांधी के उस विचार का भी हवाला दिया कि छुआछूत पाप है और मानवता और समानता सर्वोच्च धर्म है। अब इस पूरे विवाद में भाजपा का पक्ष भी समझना जरूरी है। बीजेपी ने श्री राम सेना के इस आयोजन से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने साफ कहा कि शुद्धिकरण यज्ञ में बीजेपी का कोई पदाधिकारी शामिल नहीं था और पार्टी का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देकर भाजपा को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि खड़गे की रैली के दौरान लगाए गए कथित नारों से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। उनके मुताबिक कांग्रेस अब इस विवाद का मुद्दा बदलने के लिए इसे जाति और दलित सम्मान का सवाल बना रही है। भाजपा ने कांग्रेस पर समाज को जाति के आधार पर बांटने की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। खजानदास ने कांग्रेस के पुराने राजनीतिक रवैये पर भी सवाल उठाया
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सीताराम केसरी और बाबू जगजीवन राम जैसे प्रमुख दलित नेताओं को लेकर पार्टी के इतिहास पर निशाना साधा। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस को पहले अपने राजनीतिक इतिहास पर जवाब देना चाहिए और अब इस मुद्दे को जातिगत भेदभाव का रूप नहीं देना चाहिए। यानी इस पूरे विवाद में फिलहाल 3 अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। श्री राम सेना कहती है कि शुद्धिकरण यज्ञ धार्मिक आस्था और खड़गे के कथित सनातन विरोधी बयानों के विरोध में किया गया। कांग्रेस इसे दलित विरोधी मानसिकता और जातिगत भेदभाव का मामला बता रही है और बीजेपी कह रही है कि उसका इस आयोजन से कोई संबंध था ही नहीं, जबकि कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा को इस मामले से जोड़ रही है। यही वजह कि हल्द्वानी का रामलीला मैदान अब सिर्फ एक धार्मिक या सार्वजनिक आयोजन की जगह नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस इस मामले को सामाजिक बराबरी, दलित सम्मान और संविधान की भावना से जोड़ रही है, तो दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन इसे सनातन धर्म और धार्मिक आस्था के सम्मान का मुद्दा बता रहा है। हालांकि बीजेपी दोनों के बीच खड़ी होकर इस आयोजन से अपना संबंध न होने की बात कह रही है। फिलहाल इस मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना।